नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न द बेसिक में। आज हम HPGPT टैट 2019 का मैथ सेक्शन का पार्ट 2 करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, साथ में अपर राइट कॉर्नर में जो कार्ड आएगा इसमें भी आप क्लिक करके उस वाली वीडियो पे जा सकते हैं। तो इस पार्ट की पहली जो प्रश्न है वह है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस is equal to the selling price of 18 oranges, then find the profit percentage। यानी कि हमें प्रश्न में बताया गया है कि हमने 24 जो संतरे खरीदे, वो हमने उनमें से 18 संतरे हमने उसी रेट पे बेचे जिनमें हमने 24 खरीदे थे। तो हमें बताना है कि हमें प्रॉफिट जो हुआ वो कितने % हुआ। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 24 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 18 ऑरेंजेस। ठीक है ना। जो 24 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल टू है 18 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा कि सीपी ऑफ 24 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 18 ऑरेंजेस और सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 24 ऑरेंजेस। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया हुआ है कि जो 24 ऑरेंजेस थे उनको हमने जितने में हमने 24 ऑरेंजेस खरीदे उतने में हमने 18 बेचे, यानी कि जितने में हमने 18 बेचे उतने में हमने 24 खरीदे। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा हमारा 6 ऑरेंजेस का। 24 माइनस 18 इक्वल्स टू 6। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अब हमने परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट की, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे हम। ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारा प्रॉफिट हुआ 16 और कितने में हुआ है, 18 पे हुआ है ऑरेंजेस पे, इंटू 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 100/3। और अगर हम इसे फर्दर करते हैं सॉल्व तो ये आएगा हमारा 33 1/3 आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बैग ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा आर इन द रेशो ऑफ 1:2:3 respectively. If the total amount in the bag is ₹60, then the number of 25 पैसा coin is। यानी कि हमारे पास एक बैग है जिसमें 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं और उनका जो रेशो है वो है 1:2:3। यानी कि जो 25 पैसे के कॉइन है वो 1 रेशो में है और 10 पैसे के हैं 2 और 5 पैसे के 3 के रेशो में। और अगर मान लीजिए उस बैग में 60 रुपए हैं टोटल, तो हमने बताना है कि उसमें 25 पैसे के कितने कॉइन हैं। तो इसके लिए हम करेंगे, पहले सबको पता है जैसे कि 1 रुपीज़ में हम होते हैं हमारे 100 पैसा। ठीक है। और इसी हिसाब से 60 रुपीज़ में होंगे हमारे 60 इंटू 100 इक्वल्स टू 6000 पैसा। अब इसके बाद हमने जो हमें रेशो दिया गया है, यानी कि जैसे 25 पैसे का जो रेशो था वो था 10 पैसे के साथ और 5 पैसे, और इनका रेशो क्या है 1:2:3। तो 25 पैसे का जो कॉइन है वो है 1 के रेशो में, 10 वाले हैं 2 के और 5 वाले हैं 3 के। तो मान लीजिए हमारा जो 1 है वो है x। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 25 जो पैसे वाले हैं इंटू एक्स, क्योंकि वो 1 है, और ये 10 पैसे वाले हो जाएंगे हमारे 2x। इनको प्लस करेंगे हम और 10 इंटू 2x, और हमारा जो 5 पैसे वाला है वो 5 इंटू 3x इक्वल्स टू कितने हैं टोटल बैग में पैसे हमारे 6000 पैसे। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25x प्लस 10 2 जा 20x प्लस 5 3 जा 15x इज इक्वल टू 6000 पैसा। अब इसके बाद हम करेंगे
इनको ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड करने पे आता है 60x इक्वल्स टू 6000। तो x इक्वल्स टू 6000 अपॉन 60 इज इक्वल टू 100 पैसा। तो जो हमारा x है वो है 100 पैसा। तो यहाँ पे जैसे हमने किया था 25x, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 25 को x से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू है 25 पैसे की उस बैग में। परंतु अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने सिक्के हैं, तो सिक्के कितने हैं, 100 सिक्के हैं हमारे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 पीपल वर्किंग 7 hours एवरी डे कैन फिनिश अ वर्क इन 32 days. How many people will be required to finish the work in 24 days working 6 hours per day? यानी कि हमारे पास 36 आदमी हैं जो दिन में 7 घंटे काम करते हैं और उस काम को ख़त्म करने में वो 32 दिन लगाते हैं। अब हमने बताना है कि हमें कितने आदमियों की आवश्यकता है जो 24 दिन में 6 घंटे काम करके उस काम को ख़त्म करें, जब काम यहाँ पे बराबर है, जबकि दोनों में कंडीशंस में। तो हम मान लेते हैं जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज है वो क्या है, हमारा x है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू x। तो पहले कंडीशन में काम कितने आदमी करते हैं, 36 आदमी करते हैं, 7 घंटे एक दिन में करते हैं, और कितने दिन में करते हैं, 32 दिन में। तो अब जो यही काम जो है वो करना है, तो हमारे पास कितने दिन है, 24 दिन है, और 6 घंटे एक दिन में वो काम करते हैं। साथ में जो नंबर ऑफ डेज है वो हमने x एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, तो अब x को हम इस साइड लेते हैं, x इंटू 6 इंटू 24 इक्वल्स टू 36 इंटू 7 इंटू 32। x को हम इस साइड रखेंगे, बाकी इन दोनों को इस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड पे आ जाएंगे इधर। तो 36 इंटू 7 इंटू 32 अपॉन 6 इंटू 24। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। तो हमारे पास बच के x इक्वल्स टू 7 इंटू 8 इक्वल्स टू 56। तो ये हमारा आंसर है 56 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मैनी ईयर्स एन अमाउंट विल बिकम इट्स डबल एट रेट ऑफ 12% पर एनम। तो इन्होंने पूछा गया है कि कोई भी अमाउंट है जो 12% की दर से बढ़ रहा है, उस पर ब्याज लग रहा है, तो कितने समय में डबल होगा। तो इसको करने का एक सिंपल फार्मूला भी है कि जो भी हमें ब्याज दर दी होती है उसे बटा 100 कर देते हैं, और ये सिंपल फार्मूला है, जैसे हमें ब्याज 100 बटा 12 इस हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम जैसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 8.3, जिसको अब हम ईयर्स में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 8 ईयर्स और 4 मंथ्स। ठीक है, तो अगर इसको हमने पूरी एलेबोरेट करके करना है तो इस प्रकार होगा, क्योंकि जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल के बराबर होगा, क्योंकि प्रिंसिपल को हमने डबल करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमें R यहाँ पे पता है, R है हमारा 12%, तो हम इसको इस हिसाब से लिखेंगे, P इक्वल्स टू P इंटू 12% इंटू टी अपॉन 100। अब हम इसको क्या करते हैं, P इंटू 12 इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू P। अब यहाँ से हम इस P को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, 12 और 100 को भी करेंगे, तो यहाँ बच जाएगा हमारा T इक्वल्स टू P इंटू ये 100 यहाँ पे जाके इंटू हो जाएगा, और ये जो 12 है ये डिवाइड हो जाएगा 12, P भी नीचे आ जाएगा डिवाइड में, P से P कट जाएगा, तो ये सेम ये वाला ही आ गया ऊपर 100 अपॉन 12। तो इसको हम फर्दर जब करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 8 ईयर और 4 मंथ्स। तो ये कोई भी अमाउंट है जिसको
12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लगेगा तो वो 8 साल और 4 महीने में डबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मनी बिकेम इट्स 3 टाइम इन 10 ईयर्स, यानी कि कोई भी अमाउंट है जो अपना 3 गुना 10 साल में हुआ। इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम इट्स 7 टाइम, हमें बताना है कि कितने सालों में वो अपना 7 गुना होगा एट सिंपल इंटरेस्ट, जब उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम अमाउंट इक्वल्स टू 100 रुपया है, यानी कि वो हमारा जो मेन शुरुआत का प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, 100 रुपया। तो जो हमारा ये 100 रुपया था, इसको 300 रुपया होने में कितना टाइम लगा, इन 10 ईयर्स। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ मनी बिकेम इट्स 3 टाइम इन 10 ईयर्स, यानी कि 100 रुपया 300 रुपया होने में 10 वर्ष लगे। अब हम इसमें हमें यहाँ ये पता चलता है देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट कितना हमने अर्न किया। तो सिंपल इंटरेस्ट जो था हमने वो अर्न किया 300 माइनस 100, ये 100 है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है जी, तो हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया हमने 10 सालों में, 10 सालों में अर्न किया हमने 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ हमने अर्न किए इन 10 ईयर्स। ठीक है जी, तो अब इसके बाद हमने बताना है कि हमने 7 टाइम्स जो है वो कितने में अर्न किया। तो पहले हम पता करेंगे जो 7 टाइम अमाउंट है वो है क्या, टाइम 7 टाइम अमाउंट क्या होगा, 100 इंटू 7 इक्वल्स टू 700। ये हमारा अमाउंट है जो हमने पता करना है कि कितने टाइम में हुआ। अब इसके लिए इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न किया, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने इसमें अर्न किया 700 माइनस 100, 100 है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमने कितना अर्न किया, जो सिंपल इंटरेस्ट था वो 600 रुपीज़। तो अब हम पता लगाएंगे कि हमने 600 रुपये कितने टाइम में अर्न किया सिंपल इंटरेस्ट पे। तो हमें जैसे कि पता है कि हमने 200 रुपया जो था 200 रुपीज़ इन कितने टाइम में किया था, 10 ईयर्स। तो 1 रुपया हमने अर्न किया 10/200, और अब हमने पता करना है 600 रुपया हमने कितने टाइम में अर्न किया एज सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा 10/200 इंटू 600, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 3, तो हमारा हो गया 10 इंटू 3 यानी कि 30 ईयर्स। तो हमने जो अमाउंट था वो अपना 7 गुना 30 सालों में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज। तो इसका सिंपल फार्मूला है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, और फार्मूला है n, यानी कि n जितने नंबर हैं वो। ठीक है, n+1/2 ये फार्मूला है और इसे याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x+1/x इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² इज इक्वल टू। तो अगर आपने इसको सिंपल तरीके से करना है तो हमें सिर्फ इसका 5 का स्क्वायर करके -2 कर देना है। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 -2 इज इक्वल टू 23 आंसर। और अगर यहाँ पे हमारा माइनस होता है इन दोनों जगहों पे तो इसका होना था 25 + 2 इज इक्वल टू 27 आंसर। ठीक है, तो अब मैं इस वाले को आपको ड्राइव करके बताता हूँ कि किस हिसाब से ये आंसर आया 23 हमारा। ये वाला है अगर यहाँ पे माइनस होता है इस जगह पे, इन दोनों जगह पे। ठीक है, तो अब मैं ये बताता हूँ ये 23 आंसर कैसे आया। तो यहाँ पे है हमारा x+1/x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम इन दोनों साइड का जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर हो जाएगा ये x, सॉरी इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, x+1/x होल स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फार्मूला जो लगेगा इस साइड पे वो लगेगा a + b का
होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस हिसाब से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 25। एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा, तो हमारा बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 25। तो आगे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 25 माइनस 2। आगे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो आपको पता होगा इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं। हमने 7 के इस हिसाब से फैक्टर निकालने हैं कि उनको प्लस करें तो 7 आए और इंटू करें तो 12 आए। तो -3 और -4, इनको जब आपस में प्लस करेंगे तो -7 आएगा और जब इनको इंटू करेंगे तो +12 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं आगे इसके फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन निकालेंगे, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो इस वाले में x हमारा कॉमन है, x माइनस 4। जब इस x को हम इससे इंटू करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x को 4 से करेंगे तो 4x आ जाएगा। इसी हिसाब से यहाँ पे हम निकालेंगे -3 कॉमन, तो बचेगा हमारा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। -3x को -3 को x से इंटू करेंगे तो 3x आएगा, -3 को -4 से इंटू करेंगे तो 12 आएगा हमारा। इस हिसाब से हमारे ये दो फैक्टर हो गए, x माइनस 3 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे जो अब यहाँ पे पूछा गया था कि सॉल्व द इक्वेशन, इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, जब माइनस इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो +3 हो जाएगा। इसी हिसाब से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। तो हमारे फैक्टर के आगे 3 और 4। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। ये है डिवाइड 12 माइनस 14x स्क्वायर माइनस 13x बाय 2x प्लस 3। तो इसको हम जैसे सिंपल डिवाइड करते हैं वैसे ही लिखेंगे, 12 माइनस 14x स्क्वायर माइनस 13x, और डिवाइड करना है हमने 2x प्लस 3 से। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, -7x से इसको इंटू करेंगे। -7x को जब हम 2x से इंटू करेंगे तो 7 2 14, और x से x इंटू हुआ तो x स्क्वायर। अब इसको 3 से करेंगे, 7 3 21, या माइनस है तो ये आ जाएगा -21, और x का x आ जाएगा। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ जो नीचे साइन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में। तो यहाँ दोनों माइनस है इसलिए प्लस में हो जाएंगे। -14x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर कट जाएगा आपस में, एक माइनस का एक प्लस का है, और यहाँ पे ये प्लस का है तो इसलिए इसके नीचे आ जाएगा +8x। ये 12 हम नीचे उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको +4 से इंटू करेंगे, 4 2 8 प्लस 8 x का x, और 4 3 12। वही सेम प्रोसीजर, साइन चेंज हो जाएंगे नीचे के और ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा -7x प्लस 4। फ्रेंड्स, ये थे आज के पार्ट के क्वेश्चन। कल मैंने एक आपको बताया था बार के बारे में प्रश्न, तो मेरे को लगता है वो मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था। जो बार का प्रश्न होता है वो इस हिसाब से होता है कि बार जो भी होता है हमारा, जैसे बार है 3.3, इस पर बार लगा है तो इसका मतलब 3 इन्फिनाइट है। जैसे हम करेंगे 10/3, तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 9, ये आ गया हमारा 1, पॉइंट लगाया, फिर 0 लगाया, 3 3 9, ऐसे ये इन्फिनाइट चलता रहेगा, इसलिए ऊपर बार लगा देते हैं। और अब इसको कन्वर्ट करना हो इसमें सिंपल, तो कैसे होगा,
ये पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, ठीक है, ये तो आपको सिंपल भी पता होगा। जैसे अगर लिखा हो 10.4 तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो हम लिखते हैं 104/10। उस हिसाब से यहाँ पे हमारा कितना है, एक डिजिट है नीचे, तो नीचे यहाँ पे हम एक 1 के साथ 0 लगाएंगे, पर जिस पे बार होती है बार के नीचे हम क्या लगाते हैं, 9 लगाते हैं, और ये पॉइंट हट गया तो ये हमारा बचा 33। और जो डिजिट बार के बिना हो वो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30/9, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, तो हमारा आंसर आ गया ना 10/3। इसी हिसाब से जैसे कल वो जो मैथ के सेक्शन में फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था हमारा 0.371 और 71 पे थी वार। तो इसका कैसे होगा कि हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे, 3 डिजिट हैं, यानी कि नीचे भी 3 डिजिट आएंगे, पर 2 के नीचे 2 के ऊपर सॉरी बार है तो यहाँ पे 2 9 आ जाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है वहाँ आ जाएगा हमारा 0। अब ये हो गया हमारा पॉइंट हट गया तो ये बचा हमारा 371। अब जिसके ऊपर वार नहीं है वो यहाँ पे हम इससे माइनस करते हैं, तो जब इसको माइनस करेंगे आएगा हमारा 368/990। ये प्रश्न मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कराया है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहेगी हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा HPJPT टेट 2019 का मैथ सेक्शन का सेकंड पार्ट। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इसका थर्ड पार्ट भी मैं जल्दी लाऊंगा और थर्ड पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दूंगा। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।